Welcome to Kashmir, heaven on earth. हमारे बैक में आप देख सकते हैं most beautiful waterfall. Come here and you can see how beautiful this place is. It's amazing. असली जन्नत यहीं पे है, गुलमर्ग, कश्मीर। में आते हैं लोग तो मोस्टली अपना जो बजट लेके आते हैं उससे ट्वाइस करके जाएंगे अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट्स ट्रू, यहाँ बहुत स्कैम्स होते हैं। तो इनिशियल व्यू गुलमर्ग, वाह, द सीनिक ब्यूटी। में लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये मेनली अगर आपको क्योंकि स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं ले, बिकॉज आप स्नो एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो गोंडोला राइड वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और हम पहुंच चुके हैं शिव जी के टेम्पल पे। ये आप देखें, तो हम पहुंच चुके हैं महादेव का मंदिर जो यहाँ पे फेमस है, ये मेनली यहाँ पे गुलमर्ग में, बिकॉज यहाँ पे राजेश खन्ना एंड मुमताज का एक गाना शूट हुआ था, जय जय शिव शंकर। इसका कुछ ओम नमः शिवाय। हम जा रहे हैं अब सेंट मैरी चर्च। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गुलमर्ग आ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि गए और गोंडोला राइड करके एंजॉय कर लिया, फेज 1 फेज 2 चले गए, बट हम उससे अलग क्या क्या प्लेसेस है जो गुलमर्ग के नियर बाय में और गुलमर्ग में है जो आपको लोकल में जरूर विजिट करना चाहिए, वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस है विद ईच एंड एवरी डिटेल की कितना बजट हमारा लग जाएगा, टाइम कितना लगेगा, सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेनली गुलमर्ग एंड गुलमर्ग के जो लोकल प्लेसेस है और गाइडेड टूर आपको लेना चाहिए या नहीं, तो दैट क्योंकि स्नो से पूरा रहेगा कवर्ड, तो ट्रैकिंग में हमें कैसा रहेगा वो सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाली है। Hi, good morning. This is day 5 and we are leaving Srinagar now for I am going to Gulmarg. अभी अगर बात करें टेम्परेचर की तो 3 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर का और बहुत ही ठंड है। और अभी निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए गोंडोला राइड। तो ऑन द वे आपको हम दिखाते हैं कि लाइक हम कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे, रेट्स क्या रहेंगे, चार्जेस क्या रहेंगे, बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लोर करें। और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे ड्रेसेस पहने हैं, बट हाँ इट्स बेयरेबल और अच्छा एंजॉय करने वाला वेदर है। सो ये चलते हैं और आपको बाकी अपडेट्स रास्ते में देते हैं। वहाँ पे हमें गाइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ट्रैकिंग के लिए करना चाहिए तो फिर क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, क्या चार्जेस रहते हैं वो देखते हैं। श्रीनगर सिटी से निकल चुके हैं अब गुलमर्ग के रूट में। और अगर श्रीनगर सिटी में कुछ आपको ट्रैफिक मिलेगा तो डिपेंड करता है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं या फिर ऑफिस आवर्स में। अगर आप ऑफिस आवर्स पे निकलते हैं तो आपको उसका ट्रैफिक ज़्यादा मिले, तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही डिपार्ट कर जाए श्रीनगर सिटी से गुलमर्ग के लिए या फिर सुमर आपको जहाँ भी जाना है। रोड कंडीशन बहुत स्मूथ है, एकदम वेल मेंटेन हाईवे। तो आप सामने जो रेड कलर की बस देख रहे हैं ये श्रीनगर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है जो एक इलेक्ट्रिकल बस है। ये भी है इधर ना। तो श्रीनगर हाईवे से आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है जहाँ आपको एक गेटवे दिखेगा, गेटवे टू गुलमर्ग। ओके, और ठीक यहाँ से आप अगर सीधा जाते हैं स्ट्रेट तो उड़ी पहुँच जाएंगे। आप किलोमीटर्स देख सकते हैं, बारामूला, उड़ी, गुलमर्ग।
पोस्ट है जहाँ पे टोल लगता है, और इसे हम कह सकते हैं कि टनमर्ग पहुँच चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो स्ट्रेट जाएगा आपको गुलमर्ग के लिए, और आगे से जो लेफ्ट कट आएगा वहाँ से आप जा सकते हैं ड्रंग वाटरफॉल। तो स्नो में जाने के लिए आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप स्नो बूट ले लें, जिसका रेंट का प्राइस रहता है 150, और इसके अंदर वाटर प्रूफ सॉक्स रहता है जो आपको रेंट पे नहीं, आपको परचेज ही करना, वो आपके पास ही रह जाएगा, उसका भी चार्ज 150 है। और अगर आप चाहें तो जैकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका रहता है 550 उन्होंने बताया, बाकी डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज किया। 550 जैकेट। तो टनमर्ग से गुलमर्ग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 12 to 13 किलोमीटर है, जो कि अराउंड 40 to 45 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन कि स्नो उस दिन कितना ज़्यादा हुआ है, अगर बिकॉज जाम हो सकता है तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और बेटर है कि आप टनमर्ग से ही स्नो बूट्स और जैकेट्स आपको अगर लेने हैं तो आपको सही रेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। वगैरह सब कुछ घूमोगे आपको। ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हो ना, सनशाइन पीक है, सुबह की सबसे पहले किरण यहाँ पे पड़ती है, और इस जो ये जो मोड है इसका नाम जिग मोड पड़ता है, जिग मोड। So this is the entry point of Gulmarg. क्या क्या हो गया जी। तो ये है गुलमर्ग का कार पार्किंग, जहाँ अगर आप अपने व्हीकल से भी आते हैं या फिर कैब हायर करके आते हैं तो आपको लास्ट यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। गुलमर्ग का टैक्सी पॉइंट है, यहाँ से आपको पहले हम देखते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपको पैकेज अगर लेना है तो कैसे लेना है। बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत एजेंट्स मिलेंगे, तो उनके थ्रू आप देख लीजिए, बिकॉज रेट्स बहुत ज़्यादा आपको हाई बोला जाएगा। आप यहाँ देखें, ये जो जो भी डिटेल्स है और जो भी पैकेज है या फिर पॉइंट टू पॉइंट आवर्स रेट है, स्लेज का, पोनी का, तो रेट फिक्स है। ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज आई फील कि श्रीनगर में आते हैं लोग तो मोस्टली अपना जो बजट लेके आते हैं उससे ट्वाइस करके जाएंगे। अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आई एम टोटली हियर टू शेयर इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके श्रीनगर के ट्रिप के लिए, बिकॉज ये मस्ट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आपको यहाँ पे इतने स्कैम्स जो हमने भी यूट्यूब पर देखा था स्कैम, तो इट्स ट्रू, यहाँ बहुत स्कैम्स होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके और फिर यहाँ ट्रैवल करें, आप सेफली और बहुत अच्छे से अपने ट्रैवल को एंजॉय करेंगे। हम आगे चलते हैं, अभी हम और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से, तो हम चलते हैं उस प्लेस पे। तो यहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, बट हम बात करके आए, वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं कि जो गुलमर्ग या नियर बाय प्लेसेस में पैकेज लेते हैं उसका क्या रेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट होना चाहिए, टैक्सी का, ATV राइड का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपने देखा टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से एग्जिट का जो गेट है जहाँ पे गुलमर्ग की डिटेल्स है कि यहाँ से कौन से पॉइंट्स कितने किलोमीटर पे है, और हम अभी जा रहे हैं वे टू गंडोला राइड के लिए, यहाँ से आप लेके जाएंगे। तो इनिशियल व्यू गुलमर्ग, वाह, द सीनिक ब्यूटी। एक्चुअली जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, या यहाँ से कोई भी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकता है, तो एग्जिट ओनली पॉइंट से गंडोला राइड जहाँ पे मिलता है वो अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। आप व्हीकल भी कर सकते हैं, आप बाय फुट भी वॉक कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप बाय फुट वॉक कर लें, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज नहीं है, फिजिकली अगर आप ओके भी है, कोई इशू नहीं आएगा। वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको ट्रैकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, इनकेस अगर कोई सीनियर सिटीजन है या कोई बच्चे हैं या फिर किसी को भी किसी तरह का मेडिकल इशू अगर हो जाता है, अनफॉर्चुनेट ना हो बट इनकेस अगर हो जाता है, तो ठीक यहाँ पे अप्रोक्स एग्जिट पॉइंट से जहाँ से हमने एंट्री स्टार्ट की है वहाँ से अप्रोक्स 250-300 मीटर पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
और आप अगर गुलमर्ग आते हैं तो यू कैन सी आपको नीचे बहुत सारी स्नो मिल जाएगी, बिकॉज रिसेंटली अभी स्नोफॉल हुआ है यहाँ, तो अभी बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज आप नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गोंडोला बुकिंग नहीं आपकी हो पा रही है या तो आप यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टे के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और जिनके रेट्स काफ़ी हाई रहते हैं। विंटर में भी तो 12,000 15,000 ऐसे रहते हैं। यहाँ से गैंडोला राइड 300 मीटर है। और ये ATV बाइक्स हैं यहाँ पे, जहाँ से आप यहाँ के पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। हमारा जो टूर गाइड है शाहिद भाई, तो उनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि यहाँ से गैंडोला राइड करते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। मैं आपको दिखा, एंट्री वहाँ से होती है, आपके पास ऑनलाइन टिकट होना चाहिए। गैंडोला राइड की नहीं होती है, ये सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग रहती है। और जो टाइम रहता है राइड का ट्रैवलिंग टाइम, वो गैंडोला राइड यहाँ से फर्स्ट फेज़ के लिए अप्रॉक्स 9 मिनट की राइड रहती है, जो आपको पहुँचा देगा फेज़ 1 के लिए। और फेज़ 2 अगर जाना है तो 2 चीज़ें हैं, आपको अप्रॉक्स 13 to 14 मिनट्स की राइड रहेगी। और अगर आपको फेज़ 2 राइड लेना है तो आपके पास फेज़ 1 होना ही चाहिए। आप पता है कि समर में नीचे में स्नो बहुत ही कम, ना के बराबर रहता है, नहीं रहता है। फेज़ 1 में भी रेयर लक बाई चांस हो सकता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, अगर आपको स्नो देखना है तो फेज़ 2 आपको जाना होगा, और एक्टिविटीज़ फेज़ 1 पे होती है। बट विंटर में क्या होता है, जैसा आप बैक में देख सकते हैं, नीचे में भी काफ़ी हेवी स्नोफॉल, क्योंकि 17 को स्नोफॉल हुआ था तो नीचे काफ़ी स्नो है, तो नीचे में भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लाइक ETV बाइकिंग हो गया। हाँ, स्कीइंग है तो उसके लिए आपको फेज़ 2 भी जाना होगा, क्योंकि स्कीइंग के लिए काफ़ी स्लैंट हाइट होना चाहिए और काफ़ी हेवी स्नो लेवल होना चाहिए। गंडोला पॉइंट हम यहाँ से लाइन लगती है वहाँ खड़े हैं। यहाँ एक मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, यहाँ की जो लाइन आपको गंडोला के लिए लगेगी, तो अराउंड 2-3 आवर्स की लंबी लाइन आपको वेटिंग लाइन लगेगी। आप टिकट ऑनलाइन लिया है, बट उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है उसमें हमें लाइन में लगते हुए वेटिंग लाइन में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये मेनली अगर आपको क्योंकि स्नो एक्सपीरियंस करना है तो आप गोंडोला में नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं लें, बिकॉज स्नो एक्टिविटी सारी कर सकते हैं यहाँ पे, आप इंजॉय कर सकते हैं। और विद समर में अगर को लाइक मई जून आपको जाना है और स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नीचे तो आपको पूरा ग्रीनरी, फ्लावर्स, वैलीज व्यू ले सकते हैं। बट ऊपर आप फेज़ 2 तक अगर जाते हैं गंडोला राइड से समर के टाइम, तो आप वहाँ एक्टिविटीज कर सकते हैं और स्नो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ड्यूरिंग समर। सो फॉर विंटर यू कैन एंजॉय स्नो एक्टिविटीज एंड बहुत सारी स्कीइंग, बहुत सारी ATV राइड्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर। हम जो अभी इस एरिया में, ये कंप्लीट एरिया स्कीइंग के लिए ऑक्यूपाइड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने एक शॉप है, जहाँ से आप स्कीइंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, वो आप हायर कर सकते हैं। और यहाँ के नज़ारे तो देखें, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो गैंडोला राइड वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और तो हम जा रहे हैं अब सेंट मैरी चर्च। गेट ओपन हो चुकी है, और जब आप जाएं तो हर एक जगह पे रोड का खास केयरफुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत स्लिप करता है, काफ़ी जगह स्लिप करेगा। बेटर है आप स्मूथ स्नो रोड के बजाय आप ये गैप्स वाले, स्नो गैप्स वाले रोड यूज़ करें, जो आपको बेटर ग्रिप्स प्रोवाइड करेंगे। गाइड लेने से क्या हुआ कि जैसे हमें यहाँ का आइडिया नहीं है शॉर्टकट्स का, रास्ते का, तो बेटर अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप गाइड ले लें, जो हम ये आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे हमको डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मेनली फेमस है फॉर स्कीइंग। यहाँ पे ही स्कीइंग सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो काफ़ी स्नो है, ये पूरा स्नो से ही फील होता है। ये कंप्लीट
स्नो से ही फील हो जाता है, तो काफ़ी मज़ा आता है और जो कि स्नो स्कीइंग के लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। असली जन्नत यहीं पे है, गुलमर्ग, कश्मीर। एक्चुअली आपको स्नो में मज़ा तो बहुत आएगा, बट बी केयरफुल। आप जो रोड यूज़ कर रहे हैं स्नो वाला, वो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, वरना उससे क्या होगा, बहुत स्लिप करेगा वो। तो हम पहुंच चुके हैं सेंट मैरी चर्च। ये है सेंट मैरी चर्च। मैं आपको व्यू दिखा, ये रहा सेंट मैरी चर्च। तो ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं फिशिंग लेक, और यहाँ पे ट्रॉट फिश को श्रीनगर से इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे लाया जाता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो एक ब्यूटीफुल अट्रैक्शन हो जाता है। और ये फ्रीज हो चुका है, ये देखिए लेक। तो कुछ मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शिव जी के टेम्पल पे। ये आप देखें, तो यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा हमने आपको डल लेक के पास बताया था, शंकराचार्य टेम्पल है वहाँ पे। और यहाँ पे जो सॉन्ग है जय जय शिव शंकर कांटा ना लगे कंकर, तो उस सॉन्ग का कुछ पार्ट शंकराचार्य टेम्पल में शूटिंग हुआ था और कुछ पार्ट यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक स्लेज आप कर सकते हैं और स्कीइंग वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे स्कीइंग पॉइंट है, कुछ लोग स्कीइंग भी कर रहे हैं। आप यहाँ का कहवा ट्राई कर सकते हैं। आगे मैगी पॉइंट्स है, कुछ आप खा पी सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या एडवेंचर मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, देखते हैं। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप ऐसे स्कीइंग कर सकते हैं। और ये स्लेज एक्टिविटी है, लाइक आप ऐसे स्कीइंग कर सकते हैं। लोग स्कीइंग करने में बहुत मज़े लेते हैं। और हम पहुंच चुके हैं, कुछ मैगी खा सकते हैं, टी, कहवा, कॉफ़ी, ब्रेड्स। तो बात करें प्राइस की, तो स्कीइंग का जो रेट चार्ज है, तो वो अगर आप बिना इंस्ट्रक्टर के लेते हैं, खुद से अगर आप करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1000, और अगर इंस्ट्रक्टर के साथ लेते हैं तो उसका 1500 है। तो अगर आप एक्टिविटी करके थक गए हैं और या फिर ट्रैकिंग करे होंगे थक गए हो, तो यहाँ पे आप टी, कॉफ़ी, कहवा, मैगी, स्नैक्स कुछ आप ले सकते हैं, ताकि मैगी आपको यहाँ 50 रुपये से मिलेगा। एक्चुअली हमारा जो गाइड ब्रदर है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि विंटर के टाइम में जो स्कीइंग है वहाँ सामने होता है, वो स्लैंड हाइट आप देखते हैं, बहुत सारा कर्व। तो मैगी और टी एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं शिव जी के टेम्पल, शिव जी के मंदिर पे उनके दर्शन के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए। ये आप बैक में देख रहे हैं शिव जी का मंदिर है, जो डायरेक्टली हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हालांकि ये शॉर्टकट है, बट यहाँ से स्कीइंग स्लेज ये होता है, तो यहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, तो बाई फुट चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा, आप नहीं चढ़ सकते, वो बार बार स्किड करेगा, ऊपर चढ़ेंगे और नीचे स्किड करेंगे। तो हम जा रहे हैं सीधा इस रूट से होते हुए और फिर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे बैक साइड से।
स्टॉल है, साड़ी है, स्टॉल है। जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो वॉकिंग करने के लिए काफ़ी सेफ है, क्योंकि इसकी जो विड्थ चौड़ाई इनफ है, मोर देन इनफ है। बट हाँ, थोड़ी थकान हो रही है, पर ज़्यादा नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं। जाओ जाओ जाओ। महादेव के मंदिर जो यहाँ पे फेमस है, ये मेनली यहाँ पे गुलमर्ग में, बिकॉज यहाँ पे राकेश खन्ना एंड मुमताज का एक गाना शूट हुआ था, जय जय शिव शंकर। इसका कुछ पार्ट शूट हुआ था शंकराचार्य मंदिर, जो कि श्रीनगर में है। लोकल आप जब करेंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ मेनली हम ये विजिट करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आउट है, आउट हम यहाँ पे जा सकते हैं, लाइक टैक्सी पॉइंट है। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ नीचे होती हैं, हम नीचे मैगी खा सकते हैं यहाँ पे इसकी। और ये सारे वही पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम नीचे से आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मस्ती करने के बाद हम यहाँ से गुलमर्ग से बाय बोल के निकल रहे हैं। मैं बिल्कुल नीचे हूँ, गुलमर्ग का जो डाउन एरिया है वहाँ ना आप लोग काफ़ी अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। गोंडोला राइड तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देख चुके होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम आज का डे हम कंप्लीट करेंगे ड्रंग वाटरफॉल और भी अमेजिंग कुछ प्लेसेस हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और कुछ अमेजिंग से ट्रैक्स हैं जो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो इस वीडियो को हमें यही एंड करना होगा, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। गुलमर्ग पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे गोंडोला राइड फेज 1 फेज 2 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, बुकिंग कैसे करें, वेटिंग लाइन कितनी होती है, कितना वेटिंग आपको करना पड़ेगा, एंड मेनली वहाँ पे क्या क्या फूड अवेलेबिलिटी है, एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, चार्जेस क्या हैं, एंड बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सारी डिटेल्स हमारे आने वाले पार्ट 2 ऑफ गुलमर्ग में आप देख सकते हैं। सो आई होप आप आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वर्ड्स। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल।